हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 18 अक्टूबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है बर्ड साइट डे। तो बर्ड साइट डे प्रत्येक वर्ष अक्टूबर मंथ में सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है और इस बार सेकेंड थर्सडे जो पड़ा है वो 14 अक्टूबर को पड़ा है जी। इसलिए 2021 में बर्ड साइट डे मनाया गया 14 अक्टूबर को। It was originally started in the year 2000 by the site first campaign of Lion Club International Foundation। तो इसके द्वारा पहली बार 2000 में ये दिन एब्जॉर्ब किया गया था। थीम है 2021 का बर्ड साइट डे का लव योर आइज़। ठीक है, बहुत ही प्यारा थीम है जी। तो आपको याद रखना चाहिए 2021 का बर्ड साइट डे का थीम लव योर आइज़। आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है सेंझाओ 13 स्पेसशिप। तो ये स्पेसशिप इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये एक मिशन पे जा रहा है, 6 महीने के मिशन पे, और उसमें 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे जी। 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे। ये चाइना का है स्पेसशिप और इसे लॉन्च किया जाएगा लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के द्वारा। ये लॉन्ग मार्च, आपको पता है कि लॉन्ग मार्च जो रॉकेट है वो किसका है जी? चाइना का है। ठीक है, तो इस न्यूज़ के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। द स्पेस क्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट डॉकिंग विथ तियाने मॉड्यूल विद इन 6 आवर। इन तीनों का आप फोटो देख लीजिए, जो क्रू जा रहे हैं यही तीनों हैं। अब मैं आपको चाइना के बारे में बता देता हूँ फटाफट। चाइना राजधानी बीजिंग है। लार्जेस्ट सिटी की बात करेंगे तो सांघाई है जी। वहीं ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे तो चाइनीज़ है। प्रेसिडेंट वहाँ के सी जिनपिंग हैं और करेंसी रेन मिनवी चलता है। ठीक है, लोकेशन आप देख सकते हैं फ़ोटो में। अगला आर्टिकल है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2021 रैंकिंग। तो एक नया रैंकिंग आया है और इंडिया साइड से मुकेश अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो टॉप पे रहा है। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्री में बात कर रहा हूँ मैं। ये वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 रैंकिंग में, जो कि फोर्ब्स के द्वारा, फोर्ब्स जो होता है फोर्ब्स के द्वारा ये निकाला गया है जी, पब्लिश किया गया है। अगर दुनिया भर में देखा जाए, ग्लोबली देखा जाए, तो रिलायंस का स्थान जो है 52nd आता है 750 ग्लोबल कॉरपोरेट्स में। मतलब 750 कंपनियों में 52वां है दुनिया भर में, लेकिन इंडिया में ये बेस्ट है। साउथ कोरियन जाइंट सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है जो टॉप किया है दुनिया भर में, और उसके बाद IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, एप्पल है, अल्फ़ाबेट है, डेल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। तो ये 15 अक्टूबर को मनाया गया है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ये काहे के लिए बनाया जाता है? टू रेज अवेयरनेस एंड डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैंड हाइजीन इन कीपिंग पीपल सेफ एंड हेल्दी। ठीक है, थीम है इस वर्ष का 2021 का आवर फ्यूचर इज़ एट हैंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। वेरी नाइस। आवर फ्यूचर इज़ एट हैंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। द ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हैज़ become more significant in the backdrop of COVID-19 आउटब्रेक। ये आपको पता ही होगा। अगला आर्टिकल है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप डायलॉग। तो मैं बता देता हूँ कि ये 8वां मिनिस्ट्रियल मीटिंग था इंडिया और USA के इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप डायलॉग का। ठीक है, और ये हेल्ड किया गया 15 अक्टूबर को। कहाँ किया गया? वाशिंगटन DC में। इस डायलॉग में पार्टिसिपेट किसने किया है? तो इंडिया की तरफ फाइनेंस मिनिस्टर और कॉरपोरेट अफेयर के मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। वहीं सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डॉक्टर जैनेट येलेन, ये इन्होंने दोनों ने मिलकर के इस मीटिंग को चेयर किया है जी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों का नाम पता होना चाहिए। चलिए अब फटाफट मैं आपको बता देता हूँ USA के बारे में। USA के राजधानी वाशिंगटन DC में है जी। लार्जेस्ट सिटी की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क सिटी है। नेशनल लैंग्वेज यहाँ के इंग्लिश है। जॉय बिडेन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं। लेजिस्लेचर को कांग्रेस कहते हैं, अपर हाउस को सीनेट कहते हैं, लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं जी। करेंसी यहाँ के USD यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर चलता है। कॉलिंग कोड +1 है। इंडिया में +91 है। अगला आर्टिकल है हेल्दी स्माइल। तो एक बाईलिंगुअल मोबाइल एप्लीकेशन, बाईलिंगुअल मतलब 2 भाषाओं में एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम हेल्दी स्माइल रखा गया है, को लॉन्च किया गया है एम्स के द्वारा। ठीक है, काहे के लिए? टू रेज अवेयरनेस ऑन मेंटेनिंग ओरल हाइजीन अमंग चिल्ड्रेन। ठीक है, ये ऐप है एक इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डायस्ट्री। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एम्स। तो एक बात और बताता हूँ कि ये है जो मोटिवेट करता है कि आप दिन में 2 बार ब्रश करें।
ठीक है, तभी तो आपकी दांत है जो हेल्दी रहेंगे। ठीक है, आप एक बच्चे का फ़ोटो देख लीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं जी। अगला आर्टिकल एक एक्सरसाइज से है। तो जॉइंट सी 2021 नेवल एक्सरसाइज इसका नाम दिया गया है और ये एक्सरसाइज किया गया है चाइना और रसिया के बीच में। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज किया गया है वो सी ऑफ जापान में किया गया है। तो जापान अपना पार्टनर कंट्री है जी, और सी ऑफ जापान में करने का मतलब है कि ये न्यूज़ में रहा। की पॉइंट रहा है कि ये जॉइंट जो नेवल ड्रिल रहा है वो 14 अक्टूबर को किक्ड ऑफ किया गया है, मतलब शुरू किया गया है। इसका हाईलाइट था द लेटेस्ट साइन ऑफ ग्रोइंग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलाइनमेंट बिटवीन रसिया एंड चाइना। रसिया की राजधानी मॉस्को है जी। रोल ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस। तो सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप SCO समझते हैं, उन्होंने रोल ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस एक ऑर्गेनाइज किया है सेमिनार। ये भी 14 अक्टूबर को किया गया वाई वर्चुअल मोड। ठीक है, ये वेबिनार का एड्रेस किया गया इंडिया की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। ड्यूरिंग द सेमिनार डिफेंस मिनिस्टर हाईलाइटेड दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप टू स्ट्रेंथन द रोल ऑफ वुमेन इन द सिक्योरिटी सेटअप इन द जनरल एंड आर्म्ड फोर्सेस। जैसा कि आपको पता है कि अब महिलाओं को भी आर्म्ड फोर्सेस में फुल फ्लेज जॉब मिली है जी। अगला आर्टिकल है वन हेल्थ कंसोर्टियम। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है वन हेल्थ कंसोर्टियम, और ये भी 14 अक्टूबर को ही लॉन्च किया गया है। कुछ क्वेश्चन रह गए थे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उसको मैं आज कवर करवा देता हूँ। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर रेणु स्वरूप, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। OHC यानी वन हेल्थ कंसोर्टियम हैज़ बीन एम्पावर्ड टू कैरी आउट सर्विलियंस ऑफ इम्पॉर्टेंस वायरल बैक्टीरियल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ जोनोटिक एंड ट्रांसबाउंडरी पैथोजन इन इंडिया। ठीक है, कुछ और जानिए इसके बारे में। ये कंसोर्टियम जो है वो कंसिस्ट किया है IIMS दिल्ली, एम्स जोधपुर और GADVASU लुधियाना, IVRI बरेली, TANU VAS चेन्नई आदि। ठीक है, इसे लेड और मैनेज किया जा रहा है DVT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा। आप इससे रिलेटेड एक फ़ोटो देखिए। अगला आर्टिकल देखेंगे। अगला आर्टिकल है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को। तो 15 अक्टूबर को जैसे हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे भी मनाते हैं इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर, साथ ही 2021 में एट नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी NSTL, जो कि विशाखापट्टनम में है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि कहाँ पर NSTL है। तो वहाँ पर एक प्रेरणा स्थल, पूरा नाम दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल, इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, प्रेरणा स्थल वॉज इनोग्रेटेड टू कमेमोरेट 90th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एज वेल एज टू कमेमोरेट आज़ादी का अमृत महोत्सव। जैसा कि आपको पता है कि हम 75वें सालगिरह मना रहे हैं आज़ादी का, तो उसी के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। और इस बार 90वां यानी कि 90 साल हो गए बर्थ एनिवर्सरी का डॉक्टर कलाम का। आप इनका एक फ़ोटो देखें, और इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं जी वर्ल्ड स्टूडेंट डे। ये तो आपको पता ही होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।